लखनऊ में दबंगों का कहर, बाइक सवार युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। अमरोहा में जूस पीने को लेकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी में कई लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। सिद्धार्थनगर में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एसओजी मोहाना और लोटान पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोज बंजारा के रूप में बदमाश की हुई पहचान। आगरा में सुबह सुबह जिला जेल पहुंचे अधिकारी, पुलिस अफसरों ने किया औचक निरीक्षण। 15 बैरक का किया निरीक्षण। देहरादून में पुलिस ने 19 आरोपियों के आरोप पत्र कोर्ट में भेजे। फर्जी बीएमएस डॉक्टर्स मामले में 500 पेजों की बनाई गई चार्जशीट। फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर एसपी के निशाने पर। श्रावस्ती में निकाय चुनावों की व्यवस्थाओं में जुटा प्रशासन। डीएम नेहा प्रकाश ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सौंपी जिम्मेदारी। शांतिपूर्ण, सकुशल और निर्विघ्न चुनाव कराने के निर्देश। सहारनपुर में ट्रक से टकराई एसयूवी कार, व्यापारी दंपत्ति की हुई दर्दनाक मौत। ट्रक चालक मौके से हुआ रफूचक्कर। बस्ती में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था। सीएचसी में शोपीस बना है हेल्थ एटीएम, मरीजों को नहीं हो रहा है इसका लाभ, नहीं हो पा रही है जांच। सरकारी लापरवाही से बंद पड़ा है हेल्थ एटीएम। महोबा में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। हार्वेस्टर ऑपरेटर का काम करता था मृतक युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई करी तेज। गोंडा में जंगली जानवर की आहट से गांव में दहशत का माहौल। गेहूं के खेत में जाता दिखा बाघ, वीडियो वायरल। बाघ या तेंदुए की पुष्टि नहीं कर सका है वन विभाग। बाराबंकी में आग से हाहाकार, खाना बनाते समय गांव में लगी भीषण आग। घर गृहस्थी सब जलकर हुई खाक। दर्जन भर से ज्यादा घर आए आग की चपेट में। हमीरपुर में मिला नवजात का सरकटा शव। शव मिलने से क्षेत्र में मचुआ हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश करी तेज। सहारनपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया अपना निशाना। दरवाजे का शीशा तोड़कर चुराया हजारों का सामान और नकदी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। श्रावस्ती के सभी थाना कार्यालयों में चलाया गया सफाई अभियान। एसपी कार्यालय में एएसपी प्रवीण कुमार यादव की मौजूदगी में हुई साफ सफाई। प्लास्टिक के साथ गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कराया गया और किया गया निस्तारण। चित्रकूट में 2 दिन पहले घर से लापता 17 साल की युवती का यमुना नदी किनारे मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश करी तेज। बांदा में जिलाधिकारी और एसपी का ओवरलोडेड ट्रक पर चला हंटर। कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचुआ हड़कंप। ओवरलोडेड ट्रकों का आवागमन हो सकता है बंद। झांसी में कार बनी आग का गोला। अज्ञात कारणों के चलते लगी कार में आग। घटना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल पाया आग पर काबू। एमपी का अवैध ओवरलोड परिवहन बना बांदा प्रशासन के लिए चुनौती। बालू के ओवरलोडेड ट्रकों के जखीरे से कांप रहा है यूपी एमपी को जोड़ने वाला पुल। किसी भी दिन पुल हो सकता है जमींदोज। झांसी में नैनागढ़ नगरा में 2 गुटों में मारपीट। बीच सड़क पर एक दूसरे के साथ ब्लेड और लात घूंसे से हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल।
बदायूं में खाकी पर लगा दाग, 112 के पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था पीड़िता को सिपाही। बांदा में समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी, सैकड़ों फरियादियों की आई फरियाद। मौके पर 47 फरियादियों की समस्या का हुआ समाधान। ज्यादातर समस्याएं राजस्व की आईं। अलीगढ़ में धड़ल्ले से दौड़ रही है खटारा और कंडम बसें। बिना परमिट के शहर की सड़कों पर चल रही है बस। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने आरटीओ विभाग से मांगी सूचना। फतेहपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने छोड़ा स्कूल। रास्ते में आए दिन दहाड़े छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। हरिद्वार में कालाबाजारी का मामला आया सामने। क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलर की मिली भगत। आरटीआई ने दी जानकारी। कोर्ट के आदेश पर पथरी थाने में मुकदमा हुआ था दर्ज। सहारनपुर में लड़की छेड़ने पर विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। अज्ञात चोरों ने दरोगा के घर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम तफ्तीश में जुटी। महोबा में सड़क हादसा आया सामने। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित ऑटो चालक की मौत। मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। इटावा में कलेक्ट्रेट में बनी कैंटीन में लगी भीषण आग। भीषण आग से कचहरी में मची अफरा तफरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। सारा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रामपुर में वन विभाग की पकड़ में आया दहशत बना चुका तेंदुआ। कुछ दिन पहले ग्रामीणों को तेंदुए की आहट हुई थी महसूस। वन विभाग ने कई मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुए को। ताजमहल पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची। आगरा में पर्यटकों की तादाद 47,000 से पार। सबसे कम पर पर्यटकों की संख्या रही मरियम टॉम पर। सहारनपुर में सपा ने शुरू की स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी। राज्यसभा सांसद आब्र जबर जावेद अली खान ने पार्टी नेताओं से करी चर्चा। स्थानीय निकायों के संभावित प्रत्याशियों के विषय पर हुआ मंथन। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा। 8 संक्रमित मरीज मिलने से मरीजों की संख्या में इजाफा हुई 40। एक्टिव मरीजों की संख्या 29। 11 मरीज हो चुके हैं नेगेटिव। सभी मरीजों को कराया गया होम आइसोलेट। देवरिया में लूट की घटना का खुलासा करने में पुलिस नाकाम। लूट के 3 दिन बाद भी बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों को वांटेड किया घोषित। अतीक की बहन और उसके 2 बेटियों की तलाश कर रही है पुलिस। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी कर सकती है घोषित। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ दर्ज हुई एक और एफआईआर। अतीक अहमद की पत्नी शाइसा परवीन और बेटे अली अहमद समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राकेश उर्फ लाला और मुन्ना सादिक के नाम पर भी मुकदमे दर्ज। बाराबंकी पुलिस की तस्करों से मुठभेड़। पुलिस 1 किलोग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को करती गिरफ्तार नजर आई। गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। महोबा में जहरीले पदार्थ के सेवन से महिला की मौत। महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का किया सेवन। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। सीएम योगी ने अपने गृह जिले गोरखपुर में 1046 करोड़ की लागत से
258 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में अपनी सरकार के जरिए किए गए विकास कार्यों का बखान किया और पूर्व की सरकारों पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा, आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के वातावरण में देश के हर एक नागरिक के मन में नया विश्वास सृजित करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहां एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास सृजित करने का कार्य भी विगत 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्ष के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ, अपने एक नए क्लेवर के साथ दुनिया के सामने है। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जालौन पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्सरे रूम का उद्घाटन किया और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए मरीजों से भी बातचीत करी है। इसके बाद डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करी। साथ ही अधिकारियों को निर्माणाधीन काम को समय से पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि जालौन पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस दौरान उन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत करी है अधिकारियों से, उनको दिशा निर्देश देते भी नजर आए हैं और जो निर्माणाधीन काम है उन पर भी बातचीत डिप्टी सीएम ने करी है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे।
सीएम एकनाथ शिंदे ने रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल ही वो हालांकि अयोध्या पहुंच चुके थे। राम मंदिर के निर्माण कार्य को भी इस दौरान एकनाथ शिंदे ने देखा है। अब देखिए, भले ही महाराष्ट्र के सीएम यहां पर पहुंचे हुए हों और आज दर्शन पूजन कर रहे हों, 6 बजे वो सरयू की महा आरती में भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन ये बात समझिए कि बीजेपी ने 24 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एजेंडा सीधे तौर पर हिंदुत्व की ओर मोड़ते हुए राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं और 2:30 बजे कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी इस दौरान देखने को मिली? और सबसे पहले ये बताइए कि अयोध्या का लबोलुआब क्या कह रहा है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहां पर जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के आने की बात चल रही थी तो पोस्टर्स और बैनर्स लग गए थे, लेकिन आज यहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दर्शन पूजन भी किया है। 2:30 बजे पीसी भी करने वाले हैं। पूजा, पहले अगर बात की जाए तो जो बाला साहब ठाकरे की जो रात में, जिसे एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि हम बाला साहब ठाकरे पर रास्ते पे चल रहे हैं, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी आज उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो दोनों लोग आए थे और राज्य अतिथि का दर्जा मिला था। उनके साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे। रात में कल उनके यहाँ भोज में भी शामिल हुआ था। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनको साथ में लगाया गया था और राज्य अतिथि का दर्जा देते हुए उनको यहाँ पूरा प्रोटोकॉल, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, आईजी, एडीजी, सब लगाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक व्यवस्था किए गए थे। होर्डिंग बैनर से पूरी व्यवस्था जब पटी गई थी, उसमें एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का था, अमित शाह का था, देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा का पोस्टर से भरा पड़ा है। और पहले अगर बात की जाए तो पहले जो उद्धव ठाकरे थे, उनके बेटे राज ठाकरे थे, वो लोग सब जो आए थे, उनको उद्धव ठाकरे वगैरह जो आए थे पिछली बार, तो उन्हीं के तर्ज में जहाँ उद्धव ठाकरे गए थे, जो संतों से मुलाकात किया था, आज वही संत से वो आशीर्वाद ले रहे हैं, राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हैं और शाम को जो महाआरती होगी, आरती में शामिल होंगे। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी, कनक भवन और भगवान राम का जो मंदिर बनता, वहां शिंदे जा करके माथा टेके। उनके साथ तमाम विधायक, सांसद और शिवसेना के तमाम पदाधिकारी अयोध्या में मौजूद थे। और बीजेपी के जो यहाँ नेता है, नेताओं ने दूरी बना के रखी थी, क्योंकि चाहे लोकल स्थानीय सांसद की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, तो वो नहीं दिखा, क्योंकि झुझुम ऐसा था। यहाँ से अगर जिस तरह से बात की जाए कि जैसे चुनाव प्रचार में लोग निकलते हैं, रोड शो करते हैं, तो कम से कम एक शिंदे और उद्धव डिप्टी सीएम दोनों लोग वहां से निकले, पूरा उन्होंने रोड शो किया और महाराष्ट्र से एक, यहाँ अयोध्या से महाराष्ट्र के लिए एक बहुत संदेश दिया। जिस तरह से घेर रहे थे उद्धव ठाकरे की, बीजेपी भी चले गए और ऐसा उद्धव साहब की राशि को भूल गए। तो जिस तरह बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के प्रमुख बनने के बाद पहली बार अयोध्या आए और मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या है, तो पूरे मुंबई वासी और पूरे अयोध्या से एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और कहीं ना कहीं पूजा देखा जाए तो कल अमित शाह और उनका दौरा था, तो 2024 जो लोकसभा का आगाज है, वो आगाज शिवसेना की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग होगी कि उन्हीं की पार्टी को छीन करके जो एकनाथ शिंदे हैं, वो आज अयोध्या से रोड शो करके लोकसभा का आगाज कर दिए। बिल्कुल, लोकसभा का आगाज इस दौरान हो चुका है। अगर 2:30 बजे की पीसी की अगर हम बात करें बीएस लाठी, तो क्या कुछ इस पीसी में खास रहने वाला है? क्या आप महसूस कर पाए हैं कि एकनाथ शिंदे ने यहां से अर्जित किया और वो क्या 2:30 बजे बोलने वाले हैं? देखिए, अगर पता की बात की जाए, जो 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के जो यहाँ आए थे, उनके साथ जो देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो जा चुके हैं पूजा, वो जा चुके हैं। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो शिवसेना के पदाधिकारी हैं, तो वो पहली बार सीएम बनने के बाद अयोध्या आए हैं। पहले तो भगवान रामलला के उसमें मंदिर में अर्चन पूजन किया और टेका। और यहाँ से जो चुनावी संदेश है और यहाँ के जो मुंबई वासी हैं, वहाँ सबसे बड़ी पूजा आप देख रही होंगी, जो उद्धव ठाकरे हैं, वो उनके दोनों पार्टी को लेकर बंटवारा हो चुका। पार्टी जो थी कमान वाली, जो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, अब एकनाथ शिंदे को है। अब वहां लगा हिंदुत्व की, बाबा साहब के असली वारिस कौन है, उनके पार्टी का असली वारिस कौन है। तो चुनावी समीकरण में
उनको तो असली वारिस मान ही लिया गया, चुनाव आयोग ने माना। पर ये जो मुंबई से अभी तमाम शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता बटे हैं, सबसे बड़ा फोकस ये होगा पूजा कि अयोध्या से जो मैसेज देंगे कि जो बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस तरह से वो कर रहे थे राजनीति, यहाँ हम बीजेपी के साथ रह करके और बीजेपी के साथ रहकर भगवान राम की जो भगवान हिंदुत्व है, हिंदुत्व की राजनीति जो बाला साहब ठाकरे करते थे, वो एकनाथ शिंदे उसी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे थे वो रास्ता भूल चुके थे, उसी रास्ता पे उसी लेकर विरोध हुआ था। तो ये अयोध्या से बड़ा मैसेज देंगे और ये चुनाव का आगाज हुआ, यहीं से पूजा वो चुनाव का आगाज करेंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएस लाठी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बीएस लाठी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उद्धव ठाकरे या यूं कहें कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उस एकनाथ शिंदे यहां पर नजर आए और उन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे की जो भी विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन्हीं की विचारधारा पर, उन्हीं के मंतव्य पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि 24 का आगाज महाराष्ट्र के लिए भी अयोध्या से हो गया है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इटावा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने निकाय चुनावों को लेकर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं है, कब किस पार्टी से मिल जाएं किसी को कुछ पता नहीं। वो भाजपा के लिए काम कर चुके हैं और भाजपा के कहने पर उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। साथ ही उनका कहना है कि निकाय चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर चुनाव हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होंगे, तारीखें आ जाएंगी, तो तैयार हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। किस तरह के प्रत्याशियों को बड़ी जिज्ञासा है कि कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि टिकट मिले, क्योंकि इटावा में अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा सभी सीटों पर नगर पालिका की। क्या इस बार कितना दावेदारी रहेगी मजबूती से? और फिर कब्जा करेगी समाजवादी पार्टी। तो शिवपाल यादव ने यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर का कुछ पता नहीं कि कब वो किस पार्टी से मिल जाएं। असल में ओम प्रकाश राजभर किसी पार्टी के अध्यक्ष हो या ना हो, फिलहाल पलटू राम तो जरूर हैं। ये यहां पर शिवपाल यादव कहते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की भूमिका हमेशा देखने को मिलती है, उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम बस इंतजार कर रहे हैं तो निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की। हरदोई के सांडी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि जिस पार्टी का इतिहास अपराधियों का रहा हो वो उंगली ना उठाएं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत राजनीतिक दल किसानों पर आरोप लगा देते हैं कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। हालांकि पराली और चूल्हे तो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। हमारे घर में चूल्हा जलता था, माँ खाना बनाती थी और हम सामने बैठकर खाना खाते थे, तब तो प्रदूषण नहीं था। समीक्षा के साथ साथ अभी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी खबर अहम जानकारी, निकाय चुनाव से पहले बड़ी बैठक बुलाई गई है। सरकार के सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। निकाय चुनाव से पहले बड़ी बैठक बुलाई गई है।